तो आज हम जानने वाले हैं कि स्टॉकों के अंदर या एसएएस ऑनलाइन जो इसका पहले नाम था उसके अंदर हम बास्केट ऑर्डर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वही हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। एक और चीज मैं बता देता हूं, बड़ी खास है। एसएएस ऑनलाइन जो पहले बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, 999 का इसका एक प्लान था, 1000 रुपीज का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसके अंदर में वंस आपको वो पे करना पड़ता था और पूरे मंथ भर आप इंजॉय करते थे अनलिमिटेड ट्रेड। लेकिन अभी इसने क्या किया है, उस अमाउंट को इंक्रीज करके 1000 को इंक्रीज करके 999 से 1300 1299 का कर दिया है और जीएसटी इस पे ऐड कर देते हैं, लगभग 1536 पे आ जाता है। और ये जो ट्रेड प्लान है ना, वो मंथली नहीं करके बल्कि सिर्फ 99 ट्रेड्स के लिए कर दिया है। तो मतलब 12-13 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे और वो जीएसटी ऐड करने के बाद में लगभग 15 रुपए 16 रुपए के आसपास हो जाता है। और साथ साथ में इन्होंने एक और चाल खेली है कि इसके बाद में आप ट्रेड करते हैं तो भी उसमें लगभग 3 रुपए 4 रुपए ऐसे आपको हर ट्रेड का देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही गंदी चीज की है एसएएस ऑनलाइन ने। इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, पहले लोगों का भरोसा जीत के फिर इसके बाद में इन्होंने ये काम किया है। लेकिन फिर भी प्लेटफॉर्म, इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ठीक ठाक है, अच्छा है, स्पीड से काम कर रहा है, मुझे अभी तक कोई खास दिक्कत नहीं आई है। लेकिन ये वाली जो ब्रोकरेज इन्होंने इंक्रीज किया है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है और नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा डिस्करेजिंग भी है। तो इसमें काम करने में भाई ठीक ठाक सा लग रहा है। तो इसके हिसाब से मैंने पूरे के पूरे बास्केट ऑर्डर किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से हम एक ही स्विच से किस तरह से हम बहुत सारे ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे आप एक ही साथ सारे के सारे ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं, वो भी एक वीडियो बनाया हुआ है। चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर में। तो ये स्टॉकों की वेबसाइट है और इसके अंदर में पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे अपने प्रोसेस के ऊपर में। यहाँ पे यस प्रोसीड करेंगे। इसके बाद में हमें सीधा पोजीशन, हमारी कुछ नहीं है, आज हमने कोई पोजीशन नहीं बना के रखी हुई है और टाइम देखेंगे तो 9:12 हो चुके हैं। तो अब डायरेक्टली जंप कर जाते हैं ऑर्डर के ऊपर में। किस तरह से हम बास्केट ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, तो ये बास्केट ऑर्डर मेरा क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ अभी नया बास्केट हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई देगा क्रिएट बास्केट, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इस बास्केट का नाम लिख देता हूँ, जैसे आज 12 दिसंबर है तो ऐसे ही 24 दिसंबर है तो मैं 24 दिसंबर लिख देता हूँ। आज मैं क्या एग्जीक्यूट करने वाला हूँ वो मैं डाल देता हूँ। तो ये अपना ऑर्डर नहीं मतलब बास्केट क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर में मैं क्या पोजीशन बनाने वाला हूँ उसके हिसाब से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अभी 23,770 रुपए का रेट चल रहा है निफ्टी का, और लगभग 15 पॉइंट ऊपर खुला है। तो इसके अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि 23,800 की जो कॉल है उसको बेचना चाहिए। तो मैं सिंपल सा वही ऑर्डर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ये मैंने किया है और यहाँ मैंने सेल, यहाँ सबसे ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी का 23,800 की कॉल आ गई है, 25 क्वांटिटी दिखा रही है और यहाँ पे सेल ऑर्डर मैंने डाल दिया है। ये नॉर्मल, मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ तो एमआईएस मुझे यूज करना होगा, लेकिन मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ और मैं लिमिट ऑर्डर नहीं मार्केट ऑर्डर पे काम करना चाहता हूँ। इसलिए ये मैंने सेलेक्ट किया है और इसको आइसबर्ग, अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो आप आइसबर्ग यूज कर सकते हैं, जिससे 5 से 6 या 10 तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, मतलब ब्रेक हो जाते हैं ऑर्डर, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं। मेरी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं इसको नॉर्मल ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो सिर्फ यही दिखा रहा हूं मैं रेगुलर। यहाँ स्टॉप लॉस आपको डालना है, टारगेट डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं ये ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद में एक ऑर्डर मैंने डाल दिया है। अब इसमें चाहे तो आप 2-3 ऑर्डर और डाल सकते हैं, जैसे 24,300 की मैं कॉल बाय करना चाहता हूँ, ये मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं 50 क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ। इसको भी मैंने मार्केट ऑर्डर, आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एसएलएम भी लगा सकते हैं, जो मन में आए आप वो काम कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस है। जैसे इसमें मैं चाहूँ तो लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई 8 रुपए का रेट आए तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये मैंने कर दिया है। इसके बाद में मैं ऐड कर देता हूँ, ये मैंने 50 क्वांटिटी ऐड कर दी है। अभी 7 रुपए समथिंग का रेट चल रहा है और ये पूरा का पूरा दिखा रहा है। अब इसे 9:15 यहाँ पे हो चुके हैं, मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, यस। तो ये अब ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर में। पोर्टफोलियो के अंदर में आपको 2 ऑर्डर दिखाई देंगे मेरे, ये दोनों ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब इसमें मैं चाहूँ तो क्वांटिटी ऐड करना चाहूँ तो और कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं 150 क्वांटिटी में काम करूंगा और इसको मैं चाहता हूँ कि मैं और सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 150 क्वांटिटी और सेल कर देता हूँ मार्केट ऑर्डर पे। तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा। 200 क्वांटिटी मैंने सेल किया 65 रुपीज के आसपास। देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये एक तरीका है इसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा ये वीडियो देखकर और बहुत आसानी से आप इसी तरह से 2 ऑर्डर नहीं बल्कि कई सारे ऑर्डर इसी तरह से आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसके अंदर में ऐड करते जाइए और एग्जीक्यूट करते जाइए। और मैंने मार्केट ऑर्डर का दिखाया, आप लिमिट ऑर्डर या स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर या कुछ भी आप डालना है ना, वो डाल के आप चल सकते हैं और कर सकते हैं काम। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए।